हाँ, तो लो बीपी में क्या हो सकता है कि लो बीपी में ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पाएगा। प्रॉपर ब्लड वहां पे सर्कुलेट नहीं होगा। और हाई बीपी में क्या होने के चांसेस है कि वो हाई प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है ब्रेन में। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द hemoglobin provides the essential energy to the brain cells for their work। तो हम ऑक्सीजन जो होता है, हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अगर वहां पे प्रॉपर नहीं मिला तो वहां पे वो ब्रेन सेल्स कार्य नहीं कर पाएंगे। फंक्शनल एरिया ऑफ साधक पित्त इज ब्रेन, बट हार्ट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन इट। यानी कि दोनों मिलके साधक पित्त जो है, ये ब्रेन और हार्ट, ये दोनों जगह पे कार्य करता है। ब्रेन एंड हार्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर वर्क। ये दोनों एक दूसरे पे आधारित है। ब्रेन को अगर ब्लड नहीं मिला तो वो काम नहीं कर पाएगा। और ब्रेन से इम्पल्सेस आते हैं हार्ट को, तो ही वो पंप कर पाता है। हमने ये सीखा हुआ है। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये उसके जो स्नायु है, वो स्नायु का कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, ये जो है ये ब्रेन के इम्पल्सेस से ही होता है। अगर ब्रेन से इम्पल्सेस नहीं आएंगे हार्ट तक तो पंपिंग की प्रोसेस नहीं होगी। और ये मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हार्ट और ब्रेन। गॉड हैज इरिगेटेड द ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ अ पर्सन। ये दोनों को इरिगेटेड किया हुआ है। हार्ट अटैक, अभी इसका इम्बैलेंस अगर हो जाए साधक पित्त का, तो हार्ट अटैक हो सकता है। इनडिसीजन पावर हो सकती है, निर्णय नहीं ले पाना, डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। इमोशनल डिस्टरबेंस, इमोशनली वो आदमी बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो ये हो गया साधक पित्त। अब दूसरा, उसके आगे है आलोचक पित्त। अभी हमने दो पित्त के प्रकार देखे। रंजक पित्त, रंजक पित्त जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, इंटेस्टाइनल वॉल्स। जो रॉ मटेरियल हम जो लेते हैं, तो उसमें B12, आयरन और प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर से जो ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, इंटेस्टाइनल वॉल से निकलने वाला जो सिक्रीशन है, उसमें वो डिसॉल्व होके जो रस बनेगा उसे वो ब्लड बनाएगा। ये रंजक पित्त क्या करेगा, उसको ब्लड बनाएगा। ये हो गया रंजक पित्त का काम। साधक पित्त क्या कर रहा है, साधक पित्त हमारे मन को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को और मन को कंट्रोल कर रहा है। तो रंजक पित्त का कहाँ है, रंजक पित्त हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में है। और ये साधक पित्त कहाँ है, ये रहता है हृदय में और कार्य करता है ब्रेन का। तो ये हो गए दो पित्त के प्रकार। अभी तीसरा पित्त, पित्त क्या है वो देखते हैं। आलोचक पित्त। आलोचक पित्त is one resides in the eyes and helps in seeing, is known as आलोचक पित्त। हम आलोचना करते हैं ना, हम किसी को भी देखने के बाद वो ऐसे है, वो वैसी है, वो उसका ये से ही आलोचना के आधार पर हमें याद रखना होगा। आलोचक पित्त। पहले हिंदी में पढ़ ले। हाँ, आलोचक पित्त जो नेत्र में स्थित होकर रूपों को देखने में सहायक होता है, इसे आलोचक कहते हैं। आलोचक, हम जो देखते हैं उसको हम बखान करते हैं, तो वो है आलोचक। देखना अविकृत पित्त का कर्म है। हम जो कुछ देखना, देखने का काम जो करते हैं ना हम, यानी कि हमारी आई साइट अच्छी है, तो अविकृत पित्त का कर्म है। अविकृत, बैलेंस्ड, अविकृत मीन्स बैलेंस, देखना। अर्थात आलोचक पित्त के असंतुलन के कारण दृष्टि दोष हो सकता है। कभी कभी तो क्या होता है ना,
को डायबिटीज ज्यादा होता है, तो उनका पित्त प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो उनकी आंखें चली जाती है। कुछ बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं कि उनकी दृष्टि चली जाती है। कोई दृष्टि चली जाने के कारण क्या है, तो उनका आलोचक पित्त जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा है। तो ये असंतुलन, आलोचक पित्त का असंतुलन के कारण ही दृष्टि दोष होता है। उपलोचनतः स्मृतम दृक्स्थ मालोचकम, नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। नेत्रों में रहकर रूप का दर्शन कराने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं। अभी ये कहाँ पे है? जैसे कि साधक पित्त हृदय में था, कर्म ब्रेन में कर रहा था, वैसा ये रहता नेत्र में है। हाँ, अभी आगे इसका और विश्लेषण हम देखते हैं। आलोचक पित्त के दो प्रकार है, अभी इसके भी दो प्रकार है, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। नेत्रों द्वारा वस्तुओं को देखकर उनमें जो परस्पर भिन्नता का ज्ञान होता है। अब हम नेत्रों से देखते हैं, देखने के बाद हम उसको अलग अलग करते हैं, ये अलग है वो अलग है। तो भिन्नता भिन्नता का ज्ञान हमें हो जाता है देख कर। वह चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त द्वारा होता है। तो ये जैसे कि पोस्टमैन पोस्टमैन क्या करता है, जो जब बहुत सारे लेटर्स आते हैं तो वो हर गांव का पोस्ट जो है वो उस गांव में रखता है, सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग करने का काम होता है पोस्ट ऑफिस में। उसी तरह से ये चक्षु वैशेषिक का काम है। चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त यानी कि वो भिन्नता का ज्ञान करता है। एक मनुष्य में अंदर, कुत्ते का गधे से अंतर, एक मनुष्य में अंतर। अभी हम ये अंतर कर सकते हैं कि नेपाली लोग अलग होते हैं, थोड़ा सा हम कश्मीरी लेंगे, और ये महाराष्ट्र के लोग लेंगे, या फिर साउथ के लोग लेंगे। अगर वो सब खड़े हैं तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये साउथ इंडियन है, ये कश्मीरी है, ये महाराष्ट्रियन है। हम हमने क्या किया, हमने उनकी भिन्नता देखी और हमें वो ज्ञान हो गया कि ये जो है ये साउथ इंडियन है, क्योंकि उसका रूप देखा ना हमने। वो अलग ही होते हैं ना, कश्मीरी लोग अलग ही दिखते हैं, साउथ इंडियन लोग अलग ही दिखते हैं, पंजाब के लोग अलग ही दिखते हैं, तो पहचाने जाते हैं। हम भिन्नता कर सकते हैं। मनुष्य मनुष्य में अंतर होता है, कुत्ते का गधे से अंतर, हम कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे, गधा गधे को कुत्ता नहीं कहेंगे। तो ये अंतर हमें समझ में आता है कि अरे बाबा ये कुत्ता है, ये गधा है, ये चिड़िया है ना, ये चील है। तो हम ऐसा अंतर कर सकते हैं, ये ज्ञान हमें होता है। एक फल का दूसरे फल से अंतर, ये आम का फल है, ये पपीते का फल है, तो ये हम अंतर कर सकते हैं एक साथ अनेक को देखकर, अथवा अलग अलग एक एक को देखकर। उसमें वर्ण आकार स्थिति के अंतर का ज्ञान चक्षु वैशेषिक पित्त करता है। तो ये ज्ञान कौन कर रहा है, ये ज्ञान चक्षु वैशेषिक पित्त। जिनके जिनके इसमें ये चक्षु वैशेषिक पित्त बैलेंस नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाते हैं, वो कलर भी ब्लाइंड होता है फिर उनका, कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है उन्हें। वो जो मनोविकृत होते हैं ना, तो वो अंतर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं ये सब। तो ये समझ में आ गया। चक्षु वैशेषिक पित्त। ऑप्टिक नर्व के अंतिम सिरे नेत्र गोलक की भीतरी दीवार पर फैले रहते हैं। इन सिरों को उनके आधार की दृष्टि से शंकु, कोन्स तथा शलाकार, रॉड्स कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब इन पर पड़ती है तब इनमें भू रासायनिक पैथोकेमिकल परिवर्तन हो जाता है।
यह परिवर्तन दृष्टि तंत्रिका को उद्दीप्त करता है तथा इस उद्दीपन द्वारा उत्पन्न संवेदना इम्पल्स को मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र पर वहन करता है। दृष्टि अपने पूर्व के अनुभव से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से विभेदकता का ज्ञान कराता है। चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त द्वारा दृष्टि ज्ञान के लिए नेत्र में दृष्टि तंत्रिका का प्रकाश तरंगों द्वारा प्रभावित होना अनिवार्य है। प्रकाश तरंगों का प्रभावित होना अनिवार्य है। ये जो दृष्टि नर्व्स है, ये दृष्टि तंत्रिका तथा दृष्टि केंद्र दोनों का संयुक्त अग्निकर्म दृष्टि ज्ञान कराता है। अभी अग्निकर्म सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ऐसा नहीं है। अग्निकर्म मीन्स अग्नि भड़कना ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसका प्रोसेसिंग होना। तो ये संयुक्त, ये सब कर्म हो रहा है तो इसे संयुक्त अग्निकर्म कहेंगे। इसी कर्म के कारण ही दृष्टि ज्ञान हमें होता है, दृष्टि ज्ञान कराता है वो। इन इनमें से किसी एक में विकृति उत्पन्न हो जाने से चक्षु वैशेषिक ज्ञान प्रभावित हो जाता है। अगर इसमें से किसी को में भी विकृति हो जाए तो हमें वो ज्ञान नहीं होगा। हम इसे पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रंजन, हाँ, seeing things by eyes and obtaining knowledge from that about the difference among objects is specific to eyes is alochak pitta. Difference in between two persons, in dog and ass, in between two fruits, seeing many things at a time or one thing at a time, difference in them of colors, shape and position, etc. is by चक्षु वैशेषिक पित्त। एंड पॉइंट्स ऑफ नर्व ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व। अब ये आई जो है, आ, उसका जो ऑप्टिक नर्व का एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो अपने इनर वॉल ऑफ आई ऑर्बिट, दीज एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द कोन्स। एक मिनट। आपकी आवाज बंद होगी मैम। हाँ हाँ हेलो। हाँ, मैं अच्छा, बोल आप रही बोल। रही। हाँ, हाँ, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया, आवाज साउंड नहीं आ रही ना। नहीं सब नहीं कुछ नहीं। स्टॉप हो गया एकदम से।
हम्म, अभी आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, ये जो आई, मैंने यही निकालने के लिए थोड़ा टाइम लिया। ये ऑप्टिक नर्व है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी आई, मैम, आई दिखाई दे। बॉल का फोटो हाँ ये दिख रहा है। दिख रहा है दिखाई ना? दे रहा है मैम। हाँ हाँ। तो हाँ जी। हाँ, ये जो है ये ऑप्टिक नर्व है। ये जो है ये ये ऑप्टिक नर्व है। और ये वेन्स है, आर्टरीज है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है ना? तो तो एंड में उन्होंने क्या कहा, ये रेटिना है। ये जो है ये रेटिना है, जिसपे हम देखते हैं। रेटिना पे इमेज आती है। ये आइरिस है, जो कंट्रोल करती है। ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल को, ये कॉर्निया, ये ऊपर है, ये प्यूपिल के ऊपर होता है, ये कॉर्निया होता है। और ये लेंस होता है, ये ऊपर का लेंस होता है। और ये पूरा प्यूपिल होता है। और इसके ऊपर ये कॉर्निया होता है। और ये आइरिस जो है ये कंट्रोल, और ये सिलियरी बॉडी है, जो कि इसको बड़ा छोटा करता है। तो हम एकदम धूप में जाते हैं, एकदम अंधेरे में जाते हैं, तो ये सिकुड़ता है या बढ़ता है। अ, और ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व आती है, ये ब्रेन को जाती है। ये जो नर्व है ये ब्रेन को जाती है। तो ये स्क्लेरा है, ये रेटिना है। ये जो है ये रेटिना है। ये मैक्यूला मैक्यूला है, ये जो है। और ये विटेरस है, फ्लूइड होता है यहाँ पे, ये फ्लूइड होता है। तो ये एनाटॉमी है आई की। तो ये सब वीडियोस है यहाँ पे दिए हुए। ये नर्व्स किस तरह से काम करती है प्यूपिल में। हाँ, तो ये हो गया। हम्म, ये विजुअल पाथवे। अब ये किस तरह से जाता है? ये लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स है, ये राइट विजुअल कॉर्टेक्स है। यानी कि राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। अ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये ऑप्टिक विजुअल फील्ड ऑफ द राइट आई, हमारे आई में, जहाँ पे कि ये जो हम देखते हैं उसकी इमेज बनती है आई में। तो ये विजुअल फील्ड है। यहाँ पे रेटिना के ऊपर वो विजुअल फील्ड पड़ती है। विजुअल फील्ड ऑफ लेफ्ट आई, विजुअल फील्ड ऑफ राइट आई। फिर ये जो फील्ड बनता है, दृश्य जो भी बनेगा यहाँ पे, जैसे कि कैमरा में हम देखते हैं पिक्चर, वैसे पिक्चर यहाँ पे बनेगा, बायनोकुलर फील्ड। फिर ये जो है ये ऑप्टिक नर्व्स जो है, ये ऑप्टिक ट्रैक किससे होती हुई, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये ऑप्टिक कयास्मा से होती होगी, ये आएगी यहाँ पे, ब्रेन को आके इम्पल्सेस देगी। फिर ब्रेन हमारा उसके ऊपर कुछ तो भी सोचेगा। फिर वो हम आगे जाके फिर से ज्ञान कराएगा बाकी दूसरे ऑर्गन्स को, कि बाबा आप हाथ खिलाओ, अब आप रुक जाओ, जो आंखों ने देखा। तो इस तरह से ये नर्व्स जो है वो ब्रेन को जाती है यहाँ से होती हुई। ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक ट्रैक है। और ये लैटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस थैलामस, ये थैलामस को आके मिलती है। ऑप्टिक रेडिएशन होता है फिर। तो इस तरह से ये हाइपोथैलेमस, सुप्रा कयास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये बीच में ये हाइपोथैलेमस को आके इम्पल्सेस देंगे। हाइपोथैलेमस फिर आगे भेजेगा इम्पल्स क्या करना है, आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को वो बताएगा। तो इस तरह से ये होता है, ये विजुअल फील्ड है, ये हमारी आई है। ये इस तरह से ऑप्टिक नर्व से होती हुई ये यहाँ तक आएगी।
चक्षु वैशेषिक स्पेसिफिक टू आई, बुद्धि वैशेषिक स्पेसिफिक टू इंटेलेक्ट। अब ये दोनों मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर हमने देखी तो जल्दी समझ में आ जाएगा। Seeing things by eyes and obtaining knowledge from that about the difference among objects is specific to eyes is आलोचक पित्त। जो आंखों ने बताया वो आलोचक पित्त है। डिफरेंस बिटवीन, ये तो हो गया हमारा। एंड पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व स्प्रेड्स इन द इनर वॉल ऑफ द ऑर्बिट। अब इसके जो एंड पॉइंट्स है, नर्व के एंड पॉइंट जो है वो इनर वॉल ऑफ ऑर्बिट को जोड़े हुए हैं। These end points are called as the cones and rods by the view of their shapes. When sun rays fall on it, then photochemical changes takes place in it. जब सनरेज पड़ते हैं ये कोन्स के ऊपर या रॉड्स के ऊपर, तो वहां पे फोटोकेमिकल चेंज हो जाता है अंदर। और ये फोटोकेमिकल चेंज होने के बाद में स्टिम्युलस पैदा होते हैं। दिस चेंज स्टिम्युलेट्स द ऑप्टिक नर्व एंड impulses created by this stimulation transfers to the vision center of brain। अब ब्रेन में भी सभी सेंटर्स है हमारे ब्रेन में। तो जो विजन सेंटर है हमारे ब्रेन का, वहां विजन सेंटर में जाके ये इम्पल्सेस देंगे। विजन सेंटर फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस informs about the difference between two things। अभी विजन सेंटर में स्टोर किया हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस से। कभी हमने देखा था कि ये कुत्ता था, ये कुत्ता है, ये दूसरा कुत्ता है, तीसरा कुत्ता, ऐसे स्टोर होता है हमारे ब्रेन में, वो स्टोर हुआ होता है। तो फिर जब हम अगली बार जब हम वो उसको देखते हैं तो हमें जल्दी से फिर वो याद हो जाता है। द विजन सेंटर फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हमने पास्ट में देखा था वही कुत्ता फिर से हमने कई दिनों के बाद देखा, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस था ना, तो वो जागरूक हो जाता है। इन्फॉर्म्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू थिंग्स। For the knowledge of vision by Chakshu Vaisheshik Alochak Pitta, it is necessary that optic nerve of eye gets affected by light waves। अब ये ऑप्टिक नर्व जो है ये लाइट की वजह से अफेक्ट हो जाता है। लाइट पड़ने के बाद ही फोटो केमिकल एक्टिविटी होती है ना वहां पे, फिर इम्पल्स बनता है। फोटो केमिकल एक्टिविटी होने के बाद इम्पल्स बनता है और वो इम्पल्स ब्रेन को जाता है। तो ये अगर ये लाइट लाइट वेव्स में गड़बड़ हो जाएगी तो इम्पल्सेस ठीक तरह से नहीं बनेंगे और स्टिम्युलेशन वहां तक नहीं जाएगा। कॉर्डियल एक्शन ऑफ बोथ ऑप्टिक नर्व एंड विजन सेंटर प्रोवाइड्स विजनरी नॉलेज। अब ये कॉर्डियल एक्शन ऑफ बोथ, ये दोनों का जैसे कि ब्रेन और हार्ट का एक दूसरे से संबंध था, उसी तरह से ऑप्टिक नर्व और विजन सेंटर। अब ये विजन सेंटर यहाँ ऊपर है ब्रेन में और ये ऑप्टिक नर्व और आई के पीछे है। तो ये दोनों ऑप्टिक नर्व और विजन सेंटर, ये दोनों मिलके ये सब इनकी ये कोऑर्डिनल एक्शन है। ये दोनों मिलके ये एक्शन कर रहे हैं और फिर हमें विजनरी नॉलेज होता है कि बाबा ये साउथ इंडियन है, ये कश्मीरी है, ये पंजाबी है, ये महाराष्ट्रियन है, ये गुजराती है। ये हमें ये दोनों के कारण होता है, ऑप्टिक नर्व और विजनरी सेंटर। इसका इम्पल्स इधर जाएगा, फिर ये बताएगा इसको से, तो वो हमें फिर या हम उससे भिन्न करेंगे। इफ इम्बैलेंस क्रिएटेड इन वन ऑफ देम, अगर ये इसमें से किसी में भी इम्बैलेंस हो जाए, ऑप्टिक नर्व में इम्बैलेंस हो जाए या फिर विजनरी सेंटर में इम्बैलेंस हो जाए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा और नॉलेज नहीं होगा। फिर ये चक्षु वैशेषिक पित्त अफेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमें वो उस चीज का नॉलेज नहीं हो पाएगा ठीक तरह से। A person grasps very deep minute meaning because of बुद्धि वैशेषिक आलोचक। अब ये है दूसरा, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। ये तो ऊपर का हो गया कि हम
जान जाते हैं ये दोनों के कारण, ये दोनों सेंटर्स के कारण, ऑप्टिक नर्व के और विजन सेंटर से, ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और इसके कारण हमें ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ये दोनों के कारण ज्ञान हो रहा है। अब ये दूसरा जो है, ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक, अब ये और डीप जा रहा है। अब इसको वो आलोचना करेगा, वो बुद्धि वैशेषिक adopt the received meaning and present at the proper time। अभी ये क्या करेगा कि जो हम ब्रेन तक आ गया है, रिसीव किया है, उसको अडॉप्ट करेगा कि ये इम्पल्स आया है, प्रेजेंट एट द प्रॉपर टाइम, वो प्रॉपर टाइम में आ गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट मेमोरीज वन क्रिएट्स रिलेटेड डिजायर्स इन फ्यूचर। फिर वो उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, और पिछली जो मेमोरी थी उसी के बारे में, उससे वो डिजायर फ्यूचर में करेगा। फिर इट क्रिएट स्पेसिफिक इंटेलेक्ट बाय मेंटेनिंग हार्मोनी इन थॉट एंड वर्क। फिर ये स्पेसिफिक इंटेलेक्ट मेंटेन करेगा थॉट और वर्क में। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड, हमारे विचार और हमारा काम, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। तो यही बुद्धि वैशेषिक आलोचक वित्त है, वो थॉट और काम दोनों। इट्स एरिया इज कैवर्नियस साइनस इन ब्रेन, which is the center of all sense organs, eyes, nose, skin, ear, tongue। ये सभी ज्ञानेंद्रिय का ये सेंटर है। कैवर्नस, क्या अभी इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है, कैवर्नस भी कहेंगे हम उसको, कैवर्नस साइनस इन ब्रेन। इन दिस रीजन देयर आर ब्लड वेसल्स, आई आर्टरी, आई वेन। अभी हमने देखा वो पिक्चर में, आई आर्टरी और आई वेन कमिंग टू आईज, एंड ऑल्सो नर्व्स, नर्व्स भी आ रहे हैं, आर्टरीज भी आ रही है, वेन्स भी आ रहे हैं। Above this region, psychosensory region of brain is situated. Near it, psychomotor region। अब ये साइकोसेंसरी रीजन भी है ब्रेन का उसके ऊपर, और साइकोमोटर भी है, यानी कि वो इम्पल्सेस लेके जा रहे हैं, इम्पल्सेस बैक। जो दूसरा फोटो मैंने दिखाया था, वो साइको सेंसरी रीजन्स, ब्रेन को लेके जाने वाले, मोटर यानी कि वो लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं। above mentioned functions of बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त are regulated by this region of brain। तो ये इस तरह से ये काम करता है बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। अभी ये बुद्धि वैशेषिक ये आलोचक पित्त अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, हमारे आईज डिसीजेस, आईज की डिसीजेस हो सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, लैक ऑफ एनालिसिस पावर हो सकता है, निर्णय नहीं ले पाएंगे, लैक ऑफ एनालिसिस पावर, पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये गुजराती है, ये महाराष्ट्रियन है, ये ऐसे, इस तरह से मनुष्य मनुष्य में भी हम वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो है ये इम्बैलेंस ऑफ आलोचक पित्त के कारण है। तो ये हो गया आलोचक पित्त, यहाँ तक समझ में आ गया आलोचक पित्त। चलो कोई इसके ऊपर फिर से आप आप बताओ, कौन बताएगा। आलोचक पित्त आपको समझ में आ गया, अनम्यूट हाँ कर। समझ तो आया, तो वही है ना कि वो दोबारा करेगा तो हाँ फिर मैं थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी मुझे, तो इस चक्कर में पूरा मतलब देखना पड़ेगा। समझ तो आ रहा है, वो आप समझा रहे हैं जो सुन रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करना पड़ेगा अपने आप से ही। अच्छा, हाँ, आलोचक बाकी पित्त इसमें जो है, देखा होगा। आलोचक पित्त कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार का होता है मैम, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। हाँ, चक्षु हाँ। वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक।
अभी चक्षु वैशेषिक जो है वो किसके लिए स्पेसिफिक है? चक्षु वैशेषिक उसके नाम से ही पता ये चलता है। आंख के लिए, नेत्र के लिए है। हाँ आंखों में देखने का, हाँ। अंदर जो जाता है वो सारा इमेज बनाता है, वो सब इसी में आता है। तो सारे देखते हैं आंख से, तो वो सारा उसका फल हमें डिफरेंशिएशन करना बताता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये इंसान है, ये जानवर है, कुत्ता है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या फल है, फल में डिफरेंशिएशन करता है। तो ये सारा चीजें हम लोग आकार का, करण का, वर्ण का, सारा इसका अंतर हम इसको देख पाते हैं। हाँ तो ये हो गया चक्षु वैशेषिक। चक्षु हाँ जी हाँ। वैशेषिक। और दूसरा कौन सा बुद्धि है? बुद्धि बुद्धि। वैशेषिक में मैम वो हाँ। माइन्यूटली उससे मतलब देखता है कि ये क्या है, किस तरीके का है, क्या इसका आधार है, क्या इसकी जो उसमें सेंसेशन है। हम्म और ये मस्तिष्क के द्वारा मतलब उसमें कैनवस से उसको हमारे को इंद्रियों के द्वारा बताता है। हम्म। बराबर। ये मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है नर्व्स की, नर्व की जो प्रोसेस हो रही है वो इंटेलेक्ट हो रहा है। वो इम्पल्स लेके जा रहे, इम्पल्स लेके आ रहे, तो ये स्टिम्युलेशन हो रहा है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि ऑप्टिक नर्व हमारे आंखों पे रोशनी पड़ती है। आंखों पे रोशनी पड़ते ही क्या होता है, हमारे आंखों में फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है। और वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते ही इम्पल्स बनता है। और वो इम्पल्स बनते ही वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है। और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन ब्रेन तक जाने के बाद उसको फिर वो पिछला हमारा जो हमने देखा था वो याद आ जाता है। फिर वो उसके आधार पर वो हम सोचते कि हाँ ये वो है। तो ये इस तरह से वो इम्पल्सेस स्टिम्युलेट, वो बुद्धि फिर हमें बताती है कि ये बुद्धि होती है हमें कि ये वो है। और ऐसे ही सभी ज्ञानेंद्रियों को देखने के बाद ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहाँ पे है? सभी ज्ञानेंद्रियों का कैवे कैवर्नस साइनस इन ब्रेन। ये कैवर्नस साइनस जो ब्रेन का पार्ट है, ये एरिया है, ये एरिया है ब्रेन में, ये एरिया है, उसका नाम है कैवर्नस साइनस। और ये कैवर्नस साइनस जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है ना कि सभी ज्ञानेंद्रियों के इम्पल्स यहाँ पे आके मिलते हैं। और यहाँ पे आके मिलने के बाद आंखों ने देखा कि आगे खड्डा है, तो इम्पल्स गए ब्रेन को। तो फिर ब्रेन क्या करेगा? अपने पैरों को कहेगा, अरे बाबा पैर रुक जा, हम आगे मत बढ़ना, आगे बहुत बड़ा खड्डा है। तो इस तरह से ये सभी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान कहाँ पे इम्पल्स, ये एरिया कौन सा है? कैवर्नस साइनस। क्या ये कैवर्नस साइनस, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है ये सभी सेंस ऑर्गन्स का एरिया है। आईज, नोज, स्किन, ईयर, टंग। अभी हमने कुछ गाना सुना, ऐसे ही जा रहे थे रोड पे, तो लता मंगेशकर का गाना सुना। लता, वो गाना सुनते ही हमें उस फिल्म का याद आ जाता है, वो फिल्म का वो सीन याद आ जाता है ना? होता है कि नहीं ऐसे? जैसे ही वो हाँ गाना जी। हमारे कान में पड़ता है, तो अगर हमने वो पिक्चर देखा होगा तो हम उस पिक्चर में चले जाते हैं, वो दिखाई देता है हमें। वो वो एक्टर भी दिखाई देगा, वो एक्ट्रेस भी दिखाई देगी, वो सीन भी दिखाई देगा, है ना? तो डांस ये सब। दिखाई। हाँ। तो जैसे ही वो कान में शब्द पड़े, लता मंगेशकर के शब्द जैसे ही कान में पड़े, तो हमने सब जो पिछली मेमोरी थी वो सब याद आ जाती है। हम ऐसे ही चल रहे थे, अच्छे वड़े तल रहे हैं, स्मेल गया अंदर, वो तो फिर वो वड़ा ही दिखता है हमें, फिर खाने की इच्छा हो जाती है, फिर लार टपकने लगती है। तो आप क्या मानते हो, जैसे कि आपने उस दिन कहा ना इडली खानी है, तो मेरे मन में भी आने लग गया कि मैं क्या इडली बनाना चाहिए था। वो कई बार ना सुन के दिमाग में वो इमेज आ जाती है, और वो फिर खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। हाँ हाँ, डिजायर
डिजायर बन जाती है फिर वैसे। हाँ, फिर वो आपको ऐसी आलोचक पित्त का असर हो गया। हाँ, आलोचक पित्त का असर हो गया। मतलब सब इंसान इंसानी दिमाग ऐसा ही है, सबको ऐसे ही हो जाता है कि जब भी किसी किसी अच्छी चीज सुनता है ना, जैसे अगर मैं किसी चीज का मंचूरियन का नाम ले देती हूँ या मतलब चॉपसी का नाम लेती हूँ, तो सबके हाँ मुंह में जैसे पानी सा लग जाता है। ये हाँ भी हाँ बात अच्छी अच्छी चीजों को सुन के, जैसे टिक्की है, गोलगप्पे है, और ये हाँ। मतलब ये फ्रूट चाट है या कुछ ऐसा है जो अलग से होता है, तो वो डिफरेंट जो रोज नहीं खाते ना, तो ऐसी चीज सुन के वैसे ही मुंह में पानी आने लगता है। तो हमारे बंदे की सेंसेस शायद सही 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 ढंग से कार्य कर उसी चीज रहे को पकड़ लेते हैं। हैं। सही कार्य कर रहे हैं। उसी चीज हमारे को पकड़ सेंस। लेते हैं। अगर हमारी ये बुद्धि नहीं तो तो हो उसमें जाती है वहां से, तो दिखने लगती है चीजें। Above this region psychosensory region of brain is situated। अभी यही अभी जो मैंने बताया कि उसके इसी के ऊपर ये जो सेंटर है, इसी के ऊपर साइकोसेंसरी रीजन ऑफ ब्रेन इज सिचुएटेड। साइकोमोटर रीजन इज देयर। ये साइकोमोटर फिर यही वो इम्पल्स देगा, फिर खाने की इच्छा होगी, डिजायर होगी। The above mentioned functions of बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त are regulated by the region of brain। तो ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त जो है, ये रेगुलेट कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। रीजन क्या है उसका? ब्रेन है। वैशेषिक आलोचक पित्त जो है, ये इसके पोर्शन कहाँ पे है, पोजीशन कहाँ पे है? ये कॉर्डिनल एक्शन वो कहाँ हो रही है? ऑप्टिक नर्व और विजन विजन सेंटर। ऑप्टिक नर्व और विजन सेंटर, ये कॉर्डियल एक्शन हो रही है दोनों को मिलके, और बन रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है कि ये कुत्ता है, ये गधा है, ऐसा इस तरह से। ये याद रखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये कौन सा है? चक्षु वैशेषिक पित्त। चक्षु चक्षु वैशेषिक पित्त में ये दो स्थान है। ऑप्टिक नर्व है और विजन सेंटर है। ये दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं और हमें ज्ञान हो रहा है, विजनरी नॉलेज हो रहा है। और ये बुद्धि वैशेषिक सेंटर जो है, ये पित्त जो है, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त जो है, ये ब्रेन में। और ये सब कॉर्निवस साइनस ब्रेन का जो पार्ट है, वहां पे ये सब सेंस ऑर्गन्स जो है वहां पे जुड़ी हुई है। इन दिस रीजन ब्लड वेसल्स, आई आर्टरी भी है, आई वेन भी है, नर्व्स भी है वहां पे आए हुए, साइकोमोटर सेंसरी रीजन भी है, और मोटर साइको मोटर रीजन भी है। उसकी वजह से हमें बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त के कारण बुद्धि होती है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो आई डिसीजेस होते हैं, विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, लैक ऑफ एनालिसिस पावर होता है, और पावर ऑफ डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। आलोचक। उसके बाद है भ्राजक। अभी हम यहाँ यहीं पे रोक देते हैं, ये अलग से हाँ ही जी मैम, देखेंगे, ये कंफ्यूज हो अगली जाएंगे। क्लास में। हाँ, अभी एकदम मैं 20 तारीख को ही लूंगी अभी क्लास। हाँ, ओके, 20 तारीख को, आज है 16। 16 है ना आज? ठीक है। नहीं, हाँ जी आज मैम, कितनी? ठीक है तो 17 है ना? आज 17 है ना?